So welcome again, friends. iShine Digital presents boosting productivity session for insurance leader, DOs, SBS, CLIs, and ADMs and relationship managers, and presented by me, Bhavna Pritwani, the host of today's session. Okay, more than 12-year experience in this field, and we are working with a vision that we want to empower advisors with right knowledge of product services and many टूल्स है ना। हम एडवाइजर्स को बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि इस इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रहा है हम उसे रोक सकें। वी आर ऑन द मिशंस टू इक्विप मोर देन 1 लाख एडवाइजर्स अप टू 2030 with good skills and tools who can earn 1 लाख more than 1 लाख रुपीस पर मंथ, जिनकी इनकम 1 लाख से अधिक हो, या 1 लाख है तो 5 लाख से अधिक हो, 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक हो। एंड वी हैव द वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, commitment towards learning, growth and success, excellence towards knowledge, service and professionalism, trustworthiness for clients, reliability and responsibility, and of course, growth mindset which adapts each and every innovation to succeed in this industry. And आप जो है, आप हमारे भी गुरु हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपका एडवाइजर इसी विजन मिशन के साथ ग्रो करे दोस्तों। तो सबसे पहले आज इस सेशन में हम जो भी डिस्कस करेंगे, डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि एजुकेशन पर्पज से है। ठीक है, आज का एजेंडा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 पावरफुल वेज जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एज अ लीडर। सेकेंड पार्ट हमने डिवाइड किया कि 11 कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली रिक्रूटर्स, डीओज, एसबीएस करते हैं, जिन्हें अवॉइड करनी चाहिए आज के 2025 के एरा में। यदि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस खाएंगे। हालांकि मैं इससे स्टार्ट नहीं करना चाहती, बट दिस इज अ कॉशियसनेस, है ना। एंड थर्ड, अ बेस्ट सिस्टम विच इज सॉल्यूशन फॉर योर ग्रोथ। तो 3 पार्ट में दोस्तों आज का सेशन डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे, वो कौन से 5 वे है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी एज अ लीडर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नोट्स आपके एडवाइजर्स के भी काम आएंगे, क्योंकि हम जो फॉलो करेंगे, है ना, जैसा चेला हो गुरु होगा वैसा ही चेला होगा, राइट, है ना। मेरे में डिसिप्लिन है क्योंकि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर में डिसिप्लिन है। मेरे में सीखने की क्वालिटी है क्योंकि मेरे डीओ भी अभी तक सीखते रहते हैं। ओके, मोर देन 35 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस, तो उन्हें भी है अपनी एजेंसी का या अपने वर्क का। ओके, तो प्लान योर डे विद पर्पस, है ना। सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत, पहले 2 घंटे जो होते हैं दोस्तों, वो हाई वैल्यू टास्क मैनेज करने के लिए होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो टास्क है वो अस्त व्यस्त रहेगा अगर हमारा डे ही ठीक से प्लान नहीं है, तो हम कैसे अपनी टीम को मैनेज कर पाएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए, एक स्ट्रक्चर अप्रोच रखिए ताकि आपका फोकस आपके बिजनेस में बढ़े। सेकंड, कि इन टास्क को मैनेज करने के लिए आप टेक्नोलॉजी को भी लेवरेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोलेब्रेशन एंड सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन मैंने मेरे करियर में क्या देखा, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास एक अच्छी टीम है। ऑलवेज ही इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, बट अ टीम इज अवेलेबल who are managing each and every thing and they are supporting us, है ना। तो सेट अ क्लियर अचीवेबल गोल्स, है ना। आप गोल्स भी जो सेट करते हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गोल्स जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेशन भी होनी चाहिए। तो सेम वे, सेम गोल अगर आप अपनी टीम के लिए भी स्मार्ट गोल सेट करते हैं, सेट करके देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, शुरुआत खुद से ही करनी होगी। तो यहाँ पे पहले आप अपने लिए स्मार्ट गोल्स बनाइए, है ना, जो स्पेसिफिक हो, जो मेजरेबल हो, जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, टाइमली हो। जैसे अगर आपने
रिक्रूटमेंट करना है तो कितना रिक्रूटमेंट करना है, नंबर ऑफ कितने रिक्रूटमेंट्स आपके पास आने चाहिए, कब तक कितने रिक्रूटमेंट करने हैं, है ना। देखो हमारा जो अर्निंग होता है वो सैलरी एंड इंसेंटिव दो होता है, तो आपको उसके लिए भी गोल बनाना है कि पर एडवाइजर इतना इंसेंटिव तो मिलना ही चाहिए, और उस एडवाइजर को इतने लेवल तक लेके जाना है कि इतना इंसेंटिव जनरेट करके दे, है ना। रियलिस्टिक होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम स्टार्ट करें तो मिनिमम 1 लाख एडवाइजर बोला, डायरेक्टली 15 लाख एडवाइजर नहीं बोल दिया मैंने, है ना। पहले इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंचानी है, फिर 5 लाख तक पहुंचानी है, फिर 10 लाख तक पहुंचानी है ना। तो रियलिस्टिक गोल लिखने, है ना। अगर नया एडवाइजर है, फर्स्ट ईयर है, तो डायरेक्टली वहां तक नहीं, तो रियलिस्टिक गोल, टाइमली गोल आपके होने चाहिए। ऐसे आपको गोल डिजाइन करने खुद के लिए भी और अपने एडवाइजर्स के लिए भी, ऐसे स्मार्ट गोल आपको बनवाने हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रेन मोर मैनेज लेस। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैनेज ज्यादा करते हैं, ट्रेन कम करते हैं। आप लोग अपनी टीम को एम्पावर करने की कोशिश कीजिए ना, फोकस ऑन एम्पावरिंग योर टीम, नोट दी माइक्रो मैनेजिंग। छोटे छोटे कार्य में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, है ना। अगर कंपनी का ओनर कारीगर का काम करने लगेगा तो कंपनी को मैनेज कौन करेगा। तो पुट अ स्टाफ, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इन छोटे छोटे कामों में मेरा बहुत समय जा रहा है, तो एक स्टाफ, दो स्टाफ, ये जैसी आपकी टीम, जैसा आपका वर्क है, एक टीम बिल्ड करना शुरू कीजिए। वीकली ट्रेनिंग रखिए, है ना। अब ये वीकली ट्रेनिंग जरूरी नहीं है होटलों में खर्चा करके रखी जाए, ऑनलाइन भी रख सकते हैं आप, जूम से भी रख सकते हैं, डिजिटली भी रख सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट वे है। अब जब डिजिटल पे आएंगे तो जरूरी नहीं है आपकी टीम सिर्फ आपकी सिटी से होगी, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकती है। क्रिएट एसओपीज फॉर कॉमन टास्क, जो कॉमन टास्क है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए। अब मैंने जैसे रिक्रूटमेंट किया, तो रिक्रूटमेंट के बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कई सारे एडवाइजर्स को देखा है जिनकी एजेंसी में, मैंने कई सारे एडवाइजर्स को देखा है जिनकी एजेंसी को 5-5 साल हो जाते हैं और उन्हें फॉर्म तक फिल करना नहीं आता ठीक से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एसओपी बनानी है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि एजेंट का, एडवाइजर का रिक्रूटमेंट किया, उसको सबसे पहले मुझे क्या क्या सिखाना है, डायरेक्ट बिजनेस पे फोकस नहीं करवाना है ना। डायरेक्ट बिजनेस पे फोकस नहीं करना है। हाँ, हम ग्रीड देते हैं ताकि हम अच्छे से वर्क कर सके, अच्छे से उनका ग्रोथ ही चाहते हैं, वी आर गुड फॉर देम, हम उनके लिए अच्छे ही है ना। हम उनका वेल विश ही चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक ट्रेन्ड एडवाइजर जब फील्ड में जाता है और एक अनट्रेन्ड एडवाइजर जब फील्ड में जाता है, तो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस होता है या नहीं। कई बार कई चीजों को हासिल करने के लिए थोड़ी धीरज भी रखनी पड़ती है, राइट। तो मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग भी हमारी टीम में जरूरी है। तो मैनेज कम करें दोस्तों, और ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करें, और उसी ट्रेनिंग से अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करें जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है दोस्तों। ठीक है। तो क्रिएट एसओपीज फॉर कॉमन टास्क, जो भी कॉमन टास्क है उसके लिए एसओपीज बनाएं। हो सके तो खुद के वीडियो रिकॉर्ड करें इन एसओपीज के लिए, या एक सिस्टम या एक पाथवे डिजाइन करें कि ये प्रोसीजर है, इसके बाद आपको इतने दिन में ये अचीव करना है, इतने दिन में ये अचीव करना है, इतने दिन में ये टास्क है, इतना सीखना है। भले एज अ पार्ट टाइमर, लेकिन एज अ पार्ट टाइमर भी हम अपने एडवाइजर्स को एक चीज तो बोलते हैं ना, कि 2 घंटे या 1 घंटे दिन का आपको फोकस करना है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा किस एसओपी में इन्वेस्ट करना है, ये कौन बताएगा, ये आप बताएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। डेलीगेशन इज पावर, प्रतिनिधित्व में बहुत ही ताकत होती है। तो आपकी टीम के जो सीनियर एडवाइजर्स हैं, उन्हें ऑन बोर्डिंग सपोर्ट के लिए ट्रेन कीजिए, भले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़े, भले ही
आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन एक ऑन बोर्ड सपोर्ट सिस्टम अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कीजिए। सीनियर एडवाइजर्स को ही आप वहां पे सिखाने के लिए भी बोल सकते हैं, या और कोई सिस्टम ला सकते हैं ट्रेनिंग का। अगर आप फील्ड पे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो और कोई सिस्टम लगा सकते हैं। ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप फ्लोज, है ना। टीम अपॉइंट कर सकते हैं टीचिंग के लिए। ओके। नंबर 4 क्या है कि फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज देखो आपके लिए क्या है। आपके लिए सबसे पहले ए यानी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। उन चीजों को सबसे पहले आपको, जो टास्क आपके लिए सबसे अर्जेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे आपको सबसे पहले परफॉर्म करना है। अब किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर या रिक्रूटर के लिए 3 एक्टिविटी सबसे खास होती है। सबसे पहले होती है रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग के बाद आता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद आता है परफॉर्मेंस रिव्यू और रिटेंशन। अब आप अपना ये स्टेप वाइज चार्ट फ्लो बनाइए। आपकी गलती कहाँ हो रही है जो एडवाइजर छोड़ के जा रहा है, या आपकी टीम में क्या मिसिंग है जो आप इनपुट नहीं दे पा रहे, है ना। तो आपकी जो 3 एक्टिविटीज सबसे खास है जिसपे आपको फोकस करना है, वो है रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, है ना। क्योंकि ये 3 चीजें नहीं हुई तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल सकता। अब एक रूल है दोस्तों की 80-20। 80-20 यानी आपकी टीम में 20% एडवाइजर ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी टीम में ऐसे कौन से 20% एडवाइजर हैं जो मेरी टीम का 80% बिजनेस लेके आते हैं। अब इसमें भी हम सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं पता है, कि हम सिर्फ उन्हीं एडवाइजर्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें नर्चर करना है। दूसरे एडवाइजर्स को भी उन्हीं 20% वाले एडवाइजर्स में लेके आना है जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ने काम नहीं किया तो दूसरा काम कर लेगा, दूसरे ने काम नहीं किया तो तीसरा काम कर लेगा, तीसरे ने काम नहीं किया तो चौथा काम कर लेगा, और आपका बिजनेस हेल्दी रहेगा। तो ये 80-20 रूल अपनी बिजनेस को जरूर लगाए दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेल्फ मास्टरी एंड माइंडसेट। आप एक टीम लीडर हैं, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन, अफर्मेशंस, रीडिंग, गोल विजुअलाइजेशन सेट करना पड़ेगा, है ना। एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं, हमेशा सर का मैसेज हमारे मोबाइल पे होता है। ही हैज मोर देन 160 एडवाइजर्स इन अ टीम। एवरी मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट से मोटिवेशनल मैसेज, बिजनेस का नहीं, बिजनेस का नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, ऐसा मैसेज आ जाता है। 3 घंटे बाद फिर से बिजनेस रिगार्डिंग मैसेज आता है, डेली के पोस्टर्स आते हैं, है ना। और एवरी डे आपका बिजनेस रिव्यू भी आता है। तो आप लीडर हैं, बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेशन पे रख सकते हैं, आप स्टाफ रख सकते हैं जो आपको टाइम पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हो, लेकिन आपको अपना रूटीन, अपना माइंडसेट बनाना होगा। वीकली सेल्फ रिव्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड्स भी देने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप नेगेटिविटी में रहे तो आपकी टीम कैसे भला पॉजिटिव रह सकती है। सो दिस आर दी 5 थिंग्स जो एक लीडर को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। बेस्ट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बेस्ट लीडर होते हैं वो अपने फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते, वो दूसरे, दे क्रिएट मोर लीडर्स जो दूसरे लोगों को भी ऊपर ले जा सके, है ना। तो ये कभी मत सोचिए कि मेरी टीम सिर्फ मेरे पे ही डिपेंडेंट हो, जब बल्कि आपको अपनी टीम को ऐसा बनाना है कि आप ना रहे तो भी वो बहुत हेल्दी बिजनेस कर सके, वो अपने क्लाइंट को आंसर दे सके, वो हर सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर सके दोस्तों। तो आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आर यू डूइंग लाइक दिस? आर यू क्रिएटिंग अ कल्चर लाइक दिस इन योर टीम? है ना।
तो ये तो थी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की 5 बातें। अब इससे आगे की बातें हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ या अनुभव में छोटी हूँ, आपको बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन जो भी मैं आज आपको बताऊंगी एज एन एडवाइजर बताऊंगी, ताकि आपके बिजनेस का ग्रोथ और भी बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो मेरा भी यही है कि एलआईसी का मार्केट शेयर ऊपर आए, हर एडवाइजर एक्टिव हो, हर एडवाइजर प्रोडक्टिव हो, और जब हर एडवाइजर प्रोडक्टिव होगा तो ऑब्वियसली हर डीओ एसबीए सीएलआई भी ग्रो करेंगे ही, राइट। तो आइए पार्ट 2 पर आते हैं। 11 कॉमन मिस्टेक जो डेवलपमेंट ऑफिसर एसबीए या सीएलआई उनके बिजनेस में करते हैं, और 2025 में ये 11 मिस्टेक्स ठीक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं बैठे रह जाएंगे, है ना। और फिर वो डायलॉग है ना, क्या अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला कंडीशन भी आ सकता है लाइफ में। इसे डिस्कस करने का पर्पस क्या है दोस्तों, कि मिस्टेक स्किल्स द प्रोडक्टिविटी, गलतियां जो हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देती हैं, हमारे रिटेंशन एंड ग्रोथ को घटा देती हैं, है ना। सो लेट्स अनकवर व्हाट टू अवॉइड। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमें इस साल नहीं करनी, है ना। क्योंकि देखिए हर कोई अपने कार्य का साक्षी खुद है, हर कोई अपने कर्म का साक्षी खुद है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, है ना। आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या पता मैं जो ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ उनमें से कोई हो और आप करेक्ट कर लो और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए दोस्तों, बढ़ जाए, है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, नो स्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट सिस्टम रहता है हमारे पास। रिक्रूटमेंट सिस्टम तो है लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वी आर हायरिंग बाय चांस नोट बाय प्लान, हम प्लानिंग से हायर नहीं करते, जबकि रिक्रूटमेंट भी करना है तो जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम सारे पैसे एक ही शेयर में लगा देते हैं? यस और नो, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा प्लीज। इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, वी आर putting all the money on only one share, yes or no? नहीं ना, हम अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? ताकि एक डूबा तो दूसरा ऊपर लेके आएगा, राइट, यस और नो। पर क्या हम एडवाइजर्स भी ऐसे रिक्रूट करते हैं? जिसे आया उसे हम एलआईसी की एजेंसी थमा देते हैं। अब मुझे बताओ, जिसमें क्वालिटी ही नहीं है बिजनेस करने की, हम्म, या आपको पता है वहां से कुछ आउटपुट नहीं आएगा, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एजेंसी देते हैं क्या? और दोस्तों जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो आप भी क्वालिटी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10th पास पर्सन को ही हमें रिक्रूट करना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारे पास रिक्रूटमेंट हम बाय चांस करते हैं, हम प्लानिंग से नहीं करते कि मुझे इस सेगमेंट का भी एडवाइजर चाहिए, मुझे इस सेगमेंट का भी। अब आजकल देखो म्यूचुअल फंड वाले जितने भी एडवाइजर्स है, फाइनेंशियल प्लानर्स है, उन सबको पिच कर रहे, पिच कर रहे नहीं कर रहे, यस और नो, यस और नो लिखिए। म्यूचुअल फंड्स वाले, म्यूचुअल फंड्स वाले जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर है उन्हें पिच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि ये कॉमन पब्लिक को जाकर के पिच कर रहे हैं कि आप आइए एजेंसी लीजिए या आप एमफी एडवाइजर बनाइए बनिए, यस और नो। तो वो भी अपने लिए कैसे क्वालिटेटिव एमफी लाइसेंसी ढूंढ रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम बाय चांस एजेंसी दे रहे हैं। हम्म, भाई ले लो, एजेंसी ले लो, मुझे तो रिक्रूटमेंट से मतलब है। प्लीज डोंट डू, प्लीज डोंट डू दिस थिंग। प्लानिंग से दीजिए, हैं, कोई मंथली टारगेट नहीं देते। बीमा सखी में मोर देन 2 लाख एडवाइजर्स बीमा सखी में रिक्रूट हो गए, लेकिन मुझे बताओ उन बीमा सखियों को क्या आपने ट्रेन किया?
कि डिजिटली कैसे वर्क करते हैं, घर बैठ करके कैसे डिजिटली आनंदा कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन चला सकते हैं। लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपने बीमा सखी का, सॉरी आज आपको थोड़ा वो फील होगा, लेकिन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों। क्या आपने सिखाया उनको कि डिजिटली बिजनेस कैसे करना है, व्हाट्सएप से कोटेशन कैसे बनाना है, एक एक प्लान की जानकारी आपने दी है। कॉन्सेप्ट सेलिंग का जमाना है, मैं मानती हूँ कॉन्सेप्ट सेलिंग का जमाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेचने के लिए भी पहले प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए। क्या आप ये कर रहे हैं अपनी टीम में? क्या आप उन्हें मंथली टारगेट बता रहे हैं? बीमा सखी में स्टाइपेंड मिल रहा है, ये हर कोई व्हाट्सएप पे लगा देता है, 5,000 महीना, 6,000 रुपये महीना, 7,000 रुपये महीना। लेकिन कोई ये बताता है कि मंथली इतनी पॉलिसी, पहले 3 महीने एक एक पॉलिसी कंपलसरी है, फिर दो दो पॉलिसी कंपलसरी है, फिर तीन तीन पॉलिसी कंपलसरी है। ये बता रहे हैं हम उनको? और वो करने में क्या हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं कि इतना तो आपको करना ही है? हम्म। अगर नहीं दे रहे तो प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक। डोंट रिक्रूट बाय चांस, रिक्रूट बाय प्लान। गिव मंथली टारगेट टू योर टीम, है ना? सिर्फ टारगेट, रिक्रूटमेंट के टारगेट पूरे नहीं कीजिए, ये भी टारगेट लीजिए तो कम से कम मुझे इस नए रिक्रूटमेंट से इतना इंसेंटिव अर्न करना है। अब आप इंसेंटिव अर्न करोगे तो ऑब्वियसली वो पर्सन भी कमीशन अर्न करेगा ही उतना, है ना? सेकंड मिस्टेक, रिलाइंग ऑन ओल्ड एजेंट्स ओनली। जैसे कि मैंने बोला, जो परफॉर्म कर रहा है हम उसी पे रिलाई कर रहे हैं। जिस दिन उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया तो उस दिन तो मेरी टीम गई। डोंट डू दिस मिस्टेक। हम नए ब्लड को, नए रिक्रूटमेंट को नर्चर ही नहीं कर रहे। फियर ऑफ डिजिटल एडॉप्शन कीप्स न्यू टैलेंट अवे। आप डिजिटल खुद नहीं बन रहे, आपको एडवाइजर डिजिटल चाहिए। आपको एजेंट रिक्रूट करना है, उसको सारा नॉलेज होना चाहिए, वो डिजिटल होना चाहिए, लेकिन मैं डिजिटलिटी नहीं एडॉप्ट करूंगा भाई, मेरी तो उम्र हो चुकी है। यू वॉन्ट बिलीव, हम जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, यू वॉन्ट बिलीव हम जो ट्रेनिंग लेते हैं। अ पर्सन ज्वाइनिंग फ्रॉम कैनेडा इज एज इज 70 ईयर, किशोर लोडिया सर इज हियर in meeting, who is 68-year old, and they are taking Zoom meetings. एक एडवाइजर होकर के वो लोग कर सकते हैं, बट एज ए डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ रिक्रूटर, डू वी आर डूइंग दिस थिंग्स? डू वी आर डूइंग दिस थिंग फ्रेंड्स? इफ नो, प्लीज, इफ नो, प्लीज ट्राई टू करेक्ट दिस मिस्टेक। हो सके तो इस मिस्टेक को रोकने की कोशिश कीजिए, आपकी टीम में नए ब्लड से उनको नर्चर करने की कोशिश कीजिए। और इवन मैंने भी जूम में हमारी टीम से ही सीखा था। हमारी टीम में कोई 21 ईयर के थे हमारे कलीग, मैं बताती हूँ, उनका नाम था निहार कड़किया, हमारे सर की टीम में। जब मुझे पहली बार जूम देना था, सर ने 1 घंटा उनके साथ बिठाया मुझे और बोले सीख ले ये जूम, है ना? ये जूम सीख लो, बहुत काम आएगा। तो क्या आप अपनी टीम में ऐसा कुछ करते हो? हम्म? आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो प्लीज करेक्ट। हम्म? कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है हमारी। हम्म? कोई भी डिजिटल प्रेजेंस करने के लिए भी हम तैयार नहीं है, और कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम बिता रहे हैं। नॉट यूजिंग अ स्मार्ट सिस्टम, मिसिंग आउट एन ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग, है ना? स्टिल रनिंग मैन्युअल ओरिएंटेशन। आज की तारीख में भी मैं टीम को इकट्ठा करूंगा, खाना खिलाऊंगा और ट्रेनिंग दूंगा, जबकि जूम मीटिंग, गूगल मीट हम कर सकते हैं, या ऐसी एप्लीकेशंस बना, आज तो सिस्टम इतना अच्छा आ गया, एप्लीकेशंस बना करके हम अपने वीडियो, एक बार जस्ट ट्रेनिंग का आपका वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें ऐड कर दो, जो मैसेज देना चाहो यूट्यूब पे अपलोड कर दो, जो मैसेज देना चाहो लिंक फॉरवर्ड कर दो। बट हम ये कर रहे हैं? क्या हम डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं?
हर काम को हम अपने हाथ से करेंगे, क्यों? स्टाफ रखेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचते कि स्टाफ रखेंगी तो चार काम मैं और अधिक मार्केट के कर सकता हूँ, चार रिक्रूटमेंट अधिक कर सकता हूँ, चार लोगों को अधिक ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और प्रोडक्टिविटी टीम की इंक्रीज कर सकता हूँ। सो लीडर्स गेट स्टक इन स्मॉल टास्क, नो टाइम टू फोकस ऑन लीडरशिप रोल्स। जो आपके रोल हैं वाकई में आप उसे भूलते जा रहे हैं और छोटे छोटे कार्यों में लग चुके हैं। उन छोटे छोटे कार्यों को प्लीज मैनेज कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, नोट कंडक्टिंग वीकली रिव्यूज। आप अपनी टीम का छोड़ो, खुद का भी वीकली रिव्यू नहीं लेते हैं। सो नो क्लैरिटी ऑन एडवाइजर्स परफॉर्मेंस। मुझे एक महीने में मेरे डीओ का कॉल आ जाता है कि आप एमडीआरटी के इतने नजदीक हैं। आज भी पूरी लिस्ट भेजी। ये जुलाई का मंथ चल रहा है, एमडीआरटी आपका कितना, जनवरी से अभी तक। बट ऐसे सिस्टम्स लगवा रखे हैं। जब आप रिव्यू नहीं करेंगे तो एडवाइजर्स जो है वो ट्रैक भूल जाएंगे अपने गोल्स का, और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है इससे, टीम की भी और एडवाइजर की। सबसे बड़ी मिस्टेक की नो ट्रेनिंग कल्चर। एक बात बताइए, 911 एंड 912 दो प्लान आए। आप में से कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने अपनी टीम मीटिंग की? दो नए प्लान लॉन्च हुए, आप में से कितने लोगों ने अपनी टीम मीटिंग की? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कितने लोगों ने अपनी टीम को बुलाया और प्लान को समझाया? पिंटू जी वेरी गुड। सुरेंद्र जी वेरी गुड। ओके, पिंटू गुप्ता जी ने किया। सी 73 कंटेस्टेंट्स आर देयर, जिसमें से तीन यहाँ पे एडमिन है। 70 में से ओनली 3 people आर देयर हु हैव कंडक्टेड द टीम मीटिंग। रेस्ट ओके। ललित जी नंबर 4। बाकी ने क्या किया? डिड यू डन समथिंग? कुछ नहीं तो एक गूगल मीट ही बुला लेते। हम्म क्या आप अपने टीम पर्सन्स को ये ऑप्शन देते हैं? देते हैं? नहीं तो कोई सिस्टम ही ऐसा बिठा लो जो उनको ट्रेन कर दे। 70 में से जस्ट 4 पीपल्स। सो यू कैन सी क्या हो रहा है। 6% ओनली। सो मिस्टेक 7, ट्रेनिंग कल्चर नहीं है। वीकली ग्रोथ सिस्टम ही नहीं रहेगा। नया एडवाइजर रिक्रूट तो कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो क्या सेल करेगा? वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा कि मैं क्लाइंट के पास भी गया, सर इतना बजट है, ऐसा है, और क्या प्लान देंगे? अरे भाई, मार्केट में क्लाइंट ऑनलाइन यूट्यूब पे सब सर्च करके बैठा है, ये प्रोडक्ट चल रहा है, और आपका एडवाइजर जाकर के आपको कॉल लगा रहा है, सर क्या दूं? इट्स बेटर ना उसे परफेक्ट बनाइए। इग्नोरिंग यंग एंड वुमन एडवाइजर। रिटायर्ड पर्सन को रिक्रूट करोगे? हम्म मार्केट में अभी सबसे बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यंगस्टर्स अभी पैसिव इनकम चाहते हैं। तो एज अ पैसिव इनकम आप उन्हें रिक्रूट कर सकते हैं। विमेन्स आजकल सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, और बीमा सखी तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इन लोगों को ट्रेन करने की डिफरेंट स्टाइल चाहिए, यानी डिजिटल स्टाइल चाहिए। ये अपने घर से ज्यादा नहीं निकलेंगे, लेकिन इनको डिजिटल ट्रेनिंग चाहिए, और वो डिजिटली पिच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नो सेवी होते हैं। दोस्तों, हमें अपना स्टाइल चेंज करना होगा। मिस्टेक नंबर 9, लैक ऑफ फॉलो अप सिस्टम। हमने रिक्रूट कर लिया, IC38 का एग्जाम दे दिया, या लीड्स भी आ गई रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। हमारे पास CRM टूल्स नहीं है जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सके, है ना? जब हम देखेंगे, रिप्लाई देंगे, तब हमारा काम चलेगा। कुछ भी हमने ऑटोमेशन पे नहीं रखा है, जबकि IRCTC है, LIC है, सबने अपने चैटबॉट डेवलप करके रखे हैं जो कस्टमर से बात करते जाते हैं और सीरियस कस्टमर की क्लोजिंग करके आते हैं। इवन फ्लिपकार्ट देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख लो, उन सब पे उन सब पे एक सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि वो ऑफिशियल पर्सन जॉब पे नहीं है तो भी वो बात कर रहे हैं। बट अभी भी हम अपने आप को चेंज
नहीं कर रहे दोस्तों। नो पर्सनल ब्रांडिंग। क्या आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं? जिसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है उस पे ट्रस्ट भी कम रहता है दोस्तों। तो क्या आपकी विजिबिलिटी हर जगह पर है? क्या आपकी ऑनरिंग के फोटो वायरल हो रहे हैं? क्या आपकी अचीवमेंट गूंज रही है? नहीं। तो आपकी ब्रांडिंग बाकी है। आपको पता है, एज एन एडवाइजर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एज एन एडवाइजर मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर से मेरे घर से मेरी ब्रांच 17 किलोमीटर अवे है, जबकि मेरे घर से 3 किलोमीटर पे भी एक ब्रांच है। मेरे घर से, यस आई एम शोइंग यू, वेट अ मिनट। मेरे घर से मेरी ब्रांच 17 किलोमीटर दूर है, और जबकि एलआईसी का एक ब्रांच मेरे घर से 3 किलोमीटर पे ही है। क्यों मैं वो 3 किलोमीटर वाला ब्रांच नहीं ज्वाइन किया, 17 किलोमीटर वाला ब्रांच ज्वाइन किया? बिकॉज उस पर्सन का नेम एंड फेम ही इतना अच्छा था कि वो अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड इवन मैंने मेरे 13 साल के करियर में मेरी ट्रेनिंग पे उन्होंने मुझसे भी ज्यादा खर्चा किया, बिकॉज ही बिलीव्स इफ माई एडवाइजर इज सेल्फ डिपेंडेंट, मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं मेरा टाइम कहीं और लगा सकता हूँ। मैं मेरी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता हूँ। दैट्स वाई 17 किलोमीटर दूर भी। और जब हम नहीं पहुंच सकते तो एक स्टाफ भी है जो कलेक्ट करके जाता है डॉक्यूमेंट। सो यू कैन थिंक प्रोडक्टिविटी एंड ऑल इंडिया में करंटली इज ऑन द 17th रैंक इन कलेक्शन। इन गुजरात ही इज नंबर 1। इन अहमदाबाद ही इज नंबर 1। सो ट्रस्ट, सिस्टम, आपका कल्चर, आपका ऑटोमेशन, आपकी फैसिलिटी, आपकी ट्रेनिंग, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। डियो नेम प्लीज सुकेतु जनानी सर। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पे असर करती हैं। और हर नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना, तो सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ये नया आया है बेटा, देखना एक बार। क्या आप अपनी टीम से ऐसा करते हो? क्या आपने ऐसे सिस्टम बनाए रखे हैं? मैंने मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत ही उनकी टीम से की थी। मैंने ट्रेनिंग देना वहीं से शुरू किया था, टीम को ट्रेनिंग देती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप लेना शुरू करो। जो नए एडवाइजर है उनका एक एक प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए, अंडरराइटिंग क्लियर होना चाहिए। क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम बिठा रखा है अपनी टीम के लिए? यस और नो? क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम अपनी टीम के लिए बिठा रखा है? हम्म। ये ब्रांडिंग का इफेक्ट है, ये सर्विसिंग का इफेक्ट है। सिर्फ अर्न नहीं करना एडवाइजर से, एलआईसी हमें देती भी है, बट रियली में क्या हम कर रहे हैं? नंबर 11, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वर्किंग हार्ड बट नॉट स्मार्ट। हम्म। हम पूरे दिन बिजी है, लेकिन ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा, केपीआईज नहीं है कि परफॉर्मेंस आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, कोई रिपोर्ट नहीं दिख रहा। तो सोचिए, इन 11 मिस्टेक में से, फ्रॉम दिस 11 मिस्टेक, विच मिस्टेक्स you are doing, hmm? and review your system today. But the advice for SBAs or DOs or CLIs, those who want to convert themselves in smart next gen leaders, जो अपने आप को next generation leaders में convert करना चाहते हैं, we have very smart solution for your all mistakes and problems। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो 24 घंटे है, 24 घंटे में टीम भी मैनेज करनी है, रिटेंशन भी करना है, रिक्रूट भी करना है, तो वर्क डिवाइड कर दो दोस्तों, टीम बनाओ और सिस्टम में
सिस्टमेटिकली स्मार्ट बन के कार्य करना शुरू करो। और इसके लिए ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपके इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है? मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर अमन वोरा जी को, जो आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। 11 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, लेकिन वो जॉइंट स्मार्ट की 12 12 12 12 12 12 स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सो अमन जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? जी 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 जी, थैंक यू सो मच भावना जी। आपने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है ऑडियंस को, और मैं आपके कुछ की पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा मेरे ऑडियंस को। खास करके आपने जो बात करी टीम बिल्डिंग के बारे में, दूसरी आपने जो खास बात करी वो ऑटो पायलट सिस्टम और चैटबॉट्स के बारे में, तीसरी जो आपने बात करी वो हायरिंग बाय प्लान के बारे में, इफेक्टिव ट्रेनिंग डिजिटल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के बारे में, और स्टाफ कॉस्ट के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसके बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, मैं अमन वोरा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज की इस खास जूम मीटिंग में। यहाँ मैं आज एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा आपसे, और जिसे हम कहते हैं जॉइंट स्मार्ट। जॉइंट स्मार्ट जो भावना मैडम जिसका जिक्र कर रहे थे कि हम 11 मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये 11 मिस्टेक्स कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर और एक चीज ऐड करके हम जॉइंट स्मार्ट में 12 12 12 स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, यानी कि 12 12 12 स्ट्रेटेजी। अगर आप LIC एजेंसी में या फिर फर्म में रिक्रूटमेंट रिटेंशन और ग्रोथ को ऑटोमेटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी, ये जो रणनीति है, ये आप सभी के लिए गेम चेंजर साबित होगी दोस्तों। 12 पावरफुल स्ट्रेटेजी रिक्रूटमेंट के लिए, 12 पावरफुल स्ट्रेटेजी रिटेंशन के लिए, और 12 पावरफुल स्ट्रेटेजी ग्रोथ के लिए। यानी कि आपकी टीम का ग्रोथ, जो टीम को आप रिक्रूट करते हो उसको आप रिटेन कैसे करते हो 12 स्ट्रेटेजी के जरिए, और उसी टीम को आप ग्रो कैसे कर सकते हो 12 स्ट्रेटेजी के जरिए। तो ये आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो भावना मैडम, सबसे पहले धन्यवाद आपका इतनी अच्छे से मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, और माय प्लेजर। लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार की मिस्टेक्स हो रही है जिसकी वजह से उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रिक्रूट से। अभी ये जो रिक्रूट में हम 12 स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, उसमें एक मेथोडोलॉजी हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जो HR होती है, वो इसी रिक्रूटमेंट के जरिए अपने मैन पावर को हायर करते हैं। और अगर आप देखोगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में जो मैन पावर हायर होता है वो हजारों में होता है। उन लोगों के पास मैन पावर का जो रिक्रूटमेंट जो होता है वो मंथली 200 300 400 500 के हिसाब से चलता रहता है। तो उन लोगों को कांस्टेंट मैन पावर हायर करना होता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट की बारे में अगर मैं बता रहा हूँ, जो 12 स्ट्रेटेजी है, ये 3 डिवीजन में हमने बाइफरगेट करी है। सबसे पहला है व्हाट, यानी कि क्या, हमको करना क्या है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करने के लिए जो 12 स्ट्रेटेजी है वो हमको क्या करना है। दूसरा है वाई, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो हमको करनी क्यों है। पहला है व्हाट, क्या करना है। दूसरा है वाई, किस तरह से हमको क्यों करना है। और तीसरा है हाउ, यानी कि कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे रिक्रूटमेंट में हम बता रहे 12 पावरफुल तरीके LIC के एजेंट्स को जोड़ने के लिए। अब इसमें आप सोशल मीडिया है, कॉलेज टाइप्स है, जॉब वेबिनार्स है, रेफरल्स है, ये आपका वॉट में आता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपका वॉट में आ गया। इस प्रकार से आप ये, इस तरीके से आप अपने एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। अब मैं दूसरा कहूं वाई, तो ये तरीके क्यों, वाई, इसका रीजन है इसमें सबसे ज्यादा विकल्प है, ज्यादा प्रोस्पेक्ट आप जनरेट कर सकते हो, और आप रिक्रूटमेंट स्मार्टेस्ट तरीके से कर सकते हो, जैसे भावना मैडम ने अभी आप सब लोगों को कहा। अब तीसरी चीज है हाउ, कैसे करें।
इसी चीज के लिए तो हमने जॉइंट स्मार्ट इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों को दोस्तों। जॉइंट स्मार्ट आपका स्मार्टेस्ट तरीके से रिक्रूटमेंट करता है और आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करके देता है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जितना भी काम है वो हमारी टीम ने बैकएंड में पूरी तरह से आपके लिए ऑटो पायलट मोड पे कर दिया है। आपको उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं या फिर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रघुवेंद्र जी, कुलकर्णी जी ने कहा है वेलकम, पिंटू गुप्ता जी जिसने ओके बोला है। बाकी अगर किसी को किसी भी प्रकार की आपको स्लो डाउन करना है मुझे, तो आप मुझे बताइए, बराबर जा रहा हूँ। थैंक यू, गुंजन जी ने कहा है कंटिन्यू, दर्शन जी ने कहा है फाइन। सो आई आई अप्रिशिएट आप सबका सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज। यस, सुरिंदर कुमार झाली जी ने कहा है ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में व्हाट व्हाई और हाउ बताया, वैसे ही रिटेन, जैसे आप अपनी टीम को रिक्रूट करते हो, देखिए रिक्रूट करना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। रिक्रूट करने के लिए हमने जो मेथोडोलॉजी बताई उससे आप काफी सारे बंदे को रिक्रूट कर सकते हो, अपनी टीम में ला सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप रिटेन कैसे करो। जैसे कोई भी कंपनी में मैन पावर, चलो एक बार आ गया, मैन पावर हायर कर लिया, क्वालिफाइड मैन पावर हायर कर लिया, उसको सैलरी भी अच्छी तरह से दे दी हमने, आ गया, लेकिन उसको रिटेन भी तो करना है, उसको हमारे साथ जेल करना है, उसके हमारे थॉट प्रोसेस के साथ मैचअप करना है। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस है बिजनेस को एक्सपैंड करना। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमारे थॉट प्रोसेस के साथ हमारी टीम को मैच करना है, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं, कि हम, हमारी टीम जो हमारे साथ जुड़ी है वो लंबे समय तक जुड़ती रहे, लंबे समय तक काम करती रहे और हमें अच्छे रिजल्ट्स दे इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब रिक्रूट करते हो और रिक्रूट करने के बाद रिटेन जब करते हो, तो उसमें भी वही स्ट्रेटेजी है, व्हाट व्हाई एंड हाउ। अब मैं रिटेन की स्ट्रेटेजी के बारे में व्हाट बताता हूं। क्या? तो ये जो 12 तरीके हैं, जिसमें एजेंट को ज्वाइन करने से 90 दिन तक आपको एक्टिवेट और मोटिवेटेड रखना है। फर्स्ट 90 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 3 महीने, पहले 3 महीने कोई भी कंपनी में कोई भी एजेंट्स या कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है, तो पहले 3 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ये नंबर 1 स्ट्रेटेजी है। वैसे और 11 स्ट्रेटेजी है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि क्यों ये स्ट्रेटेजी हमको क्यों करनी चाहिए। क्योंकि एजेंट जोड़ना आसान है, टिकाना मुश्किल है। आप जोड़ तो लेते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू करके, उसको मोटिवेट करके, उसको आपके साथ जोड़े रखना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके लिए फर्स्ट 90 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको रिटेन में, रिटेंशन के लिए आपको यूज करनी है। अब मैं थर्ड प्रोस्पेक्ट पे आता हूं, जिसको हम कहते हैं ग्रो। आपने रिक्रूट कर लिया, आपने आपकी पूरी टीम को रिटेन कर ली, लेकिन उस टीम को फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी तो आपको देना है, क्योंकि आपसे जुड़े हैं, कुछ इंटेंशन से जुड़े हैं। उसको इनकम का सोर्स बढ़ाना है, इस वजह से जुड़े हैं। उसको अपना नाम कमाना है, इस वजह से जुड़े हैं। उसको अपनी फेम करनी है, इस वजह से जुड़े हैं। तो उसके लिए ग्रो, आपकी 12 जो ग्रो के तरीके हैं वो क्या है? सबसे पहले आपका जो ग्रो करने का जो तरीका होता है, जिससे आपकी टीम से हाई परफॉर्मेंस और लीडर निकल के बाहर आए। जैसे भावना मैडम ने अभी कहा कि सही लीडर वही होता है जो टीम में से और एक लीडर को खड़ा करे। यही यही बात कर रहे हैं हम। तो आपको आपके नीचे की जो टीम है उसमें लीडर्स बनाने हैं, हाई परफॉर्मेंस लीडर्स बनाने हैं, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करे, आपके नाम को भी ग्रोथ करे। बिकॉज इवेंचुअली आपकी टीम में से कोई बंदा जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसका मतलब आपका नाम, वो आप ही का नाम लेगा कि ये मेरा गुरु। जैसे भावना मैडम अभी बता रही है कि उसके गुरु है, जिसको आज भी वो अप्रिशिएट कर रही है, और हर मीटिंग में हमने देखा है कि भावना
मैडम अपने गुरु को हमेशा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि वो मानती है जो आज वो है वो सिर्फ उसकी गुरु की वजह से है। तो आपको भी गुरु बनना है और आपके नीचे टीम लीडर्स को तैयार करना है। तो जैसे मैंने बताया व्हाट, अभी लास्ट वाई, टीम को सिर्फ एक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट भी बनाना जरूरी है। जो टीम आपके बिना भी काम कर सके फ्यूचर में, आपको हर जगह पे उसका हाथ पकड़ना नहीं है। आपने आपकी टीम को सिखा दिया कि ये तरीका है, इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आपने दे दी है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो होता है, जो जॉइंट स्मार्ट में आप ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप डाल सकते हो, और उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि जॉइंट स्मार्ट के परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, अपसेल ट्रेनिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, केपीआई ट्रैकिंग मैकेनिज्म, जैसे भावना मैडम ने अभी बताया आप लोगों को, और रिवॉर्ड सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कोई अगर काम करता है तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि कोई उसकी पीठ थपथपाए या कुछ उसे रिवॉर्ड दे जो 10 आदमी के सामने हो। तो क्या होता है, उससे उसका मोटिव बढ़ता है, उसको उसको आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो सारांश में अगर मैं कहूँ, इन शॉर्ट में अगर कहूँ, तो ये जो जॉइंट स्मार्ट जो प्लेटफॉर्म है, वो आपका रिक्रूटमेंट, रिटेंशन और ग्रोथ के 12 12 12 जो स्ट्रेटेजी है, जो वर्ल्ड की बड़ी कंपनी और एचआरस जो इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम को बनाए रखने में, अपनी टीम को रिक्रूट करने में और अपनी टीम की ग्रोथ करने में। ग्रोथ का मतलब उन लोगों का जो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो होता है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आपकी टीम को प्रमोट कैसे करते हो। अगर आपकी टीम में एक बंदा प्रमोट हुआ, उसके नीचे 4 बंदे हैं, तो वो भी देखेंगे कि हाँ, अगर ये प्रमोट हुआ है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो आपकी टीम का जो मोरल होता है वो एकदम बूस्ट होता है। और जब मोरल बूस्ट होता है तो आपकी टीम अनस्टॉपेबल होती है, आपकी टीम मेहनत करती है, और आपकी टीम एक लक्ष्य को साधती है और लक्ष्य को कंप्लीट करके रहती है। तो ये जो जॉइंट स्मार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये आपका रिक्रूट, रिटेन और ग्रो कैसे कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे आपको एक सवाल पूछना है। आप सभी लोगों को एक सवाल पूछना, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसके जवाब दें। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, जैसे भावना मैडम ने कहा था कि आप आपके नीचे टीम हायर करते हो, मान लीजिए कोई टेलीकॉलर हायर किया है या फिर आपने ट्रेनर हायर किया है। अब आप मुझे बात बताइए, छोटे से छोटा टेलीकॉलर या कोई ट्रेनर अगर एक मैन पावर भी हायर करते हो, आपको 20 से लेके 30 हजार रुपए के आसपास का कॉस्ट आता है या नहीं आता है मंथली? ये सिर्फ मुझे मुझे सिर्फ आपसे जानना है, हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। हेलो। जी बिल्कुल, रघुवेंद्र जी ने बोला, जी जी, पिंटू गुप्ता जी ने, मनीष दुबे जी, दर्शन दर्शन जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिर्फ 4 लोगों ने जवाब दिया है, मैं चाहता हूं सभी लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। नागेश कुमार, रवि राठौड़ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, यानी कि आप सभी मानते हो कि जनरली आपकी टीम को सिर्फ एक मैन पावर से या कोई प्रॉपर अगर कोई कोर्स लेते हो तो वो ट्रेन करने में आपका कम से कम 25 30 हजार रुपए के आसपास का खर्चा मंथली जाता ही जाता है। हम ये जो जॉइंट स्मार्ट है, ठीक है, ये जो दमदार जो प्रोडक्ट है, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। ये सिर्फ 10,500 रुपीज प्लस टैक्स का है। आप समझ सकते हो, ये प्रोडक्ट बनाने में हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करी है, मार्केट सर्वे किए हैं, हमने रियल पर्सन से कनेक्ट करके उसके पेन एरियाज को जाना है, तभी हमने ये स्ट्रेटेजी जो टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रेटेजी है, वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो भावना मैडम, मैं हमारा जो नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैं ग्रुप में डाल देता हूं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है।
9960814660। और मैं यहाँ पे इस सेशन को एंड करना चाहूंगा। मैंने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो जॉइंट स्मार्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, वो आपको मैंने बता दी। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी प्रकार हम वन ऑन वन मीट भी करेंगे। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानना है, मैं पर्सनली वन ऑन वन मीट आपसे करूंगा, और मीट में आपको पूरी इन डेप्थ डिटेल हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मुझे टाइम दिया आप लोगों से बात करने का। जी, ज्ञान ज्ञान जी ने मुझे पूछा है कि व्हाट इज योर गुड नेम। मेरा नाम अमन वोरा है। अमन वोरा। थैंक यू। मैंने मोबाइल नंबर दिया है, मैं दोबारा वापस से चैट में डाल देता हूं, आप सब मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर लीजिए, आपके टाइम के हिसाब से मुझे कॉल कर लीजिए, मैं अवेलेबल रहूंगा। और जॉइंट स्मार्ट के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, भावना मैडम आगे सेशन को एक्सटेंड कर रही है। मेरी ओर से बस मेरी मुझे सिर्फ ये 12 स्ट्रेटेजीज बतानी थी आप लोगों को। और वो ये 12 स्ट्रेटेजी इसके लिए क्योंकि भावना मैडम इसी चीज के ऊपर आप लोगों से बात कर रही है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू मिस्टर सिंह। भावना मैडम, यू कैन कंटिन्यू, आई एम टेकिंग ऑफ माय कैमरा। या थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अमन जी। दोस्तों लीव मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जॉइंट स्मार्ट का सिस्टम आपको दिखाने वाली हूँ पूरा, है ना। पूरा मैं लाइव सिस्टम दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या आपके लिए इसमें रखा हुआ है। जनरली जब भी आप एजेंट को रिक्रूट करते हैं, हम्म, आप जब एजेंट को रिक्रूट करते हैं आपको IC38 का एग्जाम दिलवाना पड़ता है। यस और नो? IC38 की बुक कितने की आती है दोस्तों? जो बुक आप एजेंट को प्रोवाइड करते हो, वो बुक कितने की आती है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? ओके। आप बुक यूज नहीं करते, ऑनलाइन सिस्टम्स जो भी यूज करते होंगे मुझे पता है। ठीक है, PDF भी देते हो, 100 रुपीज चलो मान करके चलो, PDF भी देते हो, लेकिन जी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जॉइंट स्मार्ट में क्या क्या आपको मिलती है। ठीक है, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटर्स आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जॉइंट स्मार्ट सोल्व कर सकता है ना। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे हमने बोला कि रिटेंशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, कोल्ड कॉलिंग, मैन्युअल फॉलोअप्स, है ना, कंसिस्टेंट लीड फ्लो नहीं है, एज एंड रिटेंशन लो है, ये सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आप क्या आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको फुल रिक्रूटमेंट टू रिटेंशन ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप लीड कैप्चर्स, और उसका भी ऑटोमेशन दिया जाएगा, है ना। एनरोलमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, IC38 एजेंसी कोड। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये जॉइंट स्मार्ट का सिस्टम है। और करंटली ये देखो, 2 कोर्स मैंने यहाँ पे पूरे ऐड कर रखे हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो IC38 एग्जाम, IC38 एग्जाम का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके कॉमन चैप्टर्स। और दोस्तों ये रिसेंट 2025, मैंने मार्केट में ऐसे भी बुक्स देखे हैं, ऐसे भी PDFs देखे हैं जिसपे स्टैंपिंग 2023 के बाद का लगा हुआ है, लेकिन उसमें आंसर्स पहले के हैं, डेटा पहले का है। लेकिन ये करंट IC38 जो बुक है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, वहां से पूरा कंटेंट रेडी किया गया है। और आप देख सकते हैं इसमें भी पूरे चैप्टर्स, में आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी बाद में, मैं मेरे मोबाइल से भी कनेक्ट कर रही हूँ, ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी एजेंट्स हैं जिन्हें आप रिक्रूट कर रहे हो, उसके लिए पूरा सिस्टमेटिक पाथवे यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसका एक्सेस आपको दिया जाता है। और सिर्फ ये एक्सेस ही नहीं, सिर्फ हम ही ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हमने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है कि आप भी अगर उसमें ऐप में रोज कुछ
ऐड करना चाहे, आप अपना वीडियो ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो आप भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो ये IC38 है। वैसे ही जब भी कोई एजेंट रिक्रूट होता है तो उसे क्या नीड है, उससे देखो यूट्यूब पे या हर जगह पे प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसे कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। हम्म। उसे फॉर्म कैसे फिल करना है वो नहीं आता। उसे सम एश्योर्ड क्या है, अपने डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या है, फिर क्लेम कंसेशन क्या है, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी उसको पता ही नहीं चलती। और मैं बोलती हूँ अगर आपको अपने प्लान्स की टर्मिनोलॉजी ही पता चल जाए ना, तो भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो आप क्लाइंट के पेड अप वगैरह सब पता चल जाए, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो क्लाइंट के आप वहीं पे बैठ करके ही हैंडल कर सकते हो। हम्म। तो इसमें भी आप जैसे देख सकते हो, ये पूरा कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट है, सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। मैं आपको मेन चैप्टर्स दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। इस प्लान के मैनेज सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू LIC करियर। हम्म। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको लगेंगी, कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है ना। प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोच, ये आप सिखाने जाओगे क्लाइंट को, अपने एजेंट को, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। प्लान टर्मिनोलॉजी क्या है, LIC के सारे प्रोडक्ट्स, और सारे प्रोडक्ट्स में देखो 911 भी एडेड है इसमें, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ ना, ये देखिए आप देख सकते हैं। नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम, नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम, LIC के सारे 32 प्रोडक्ट्स इसमें एडेड है दोस्तों, और विद कैलकुलेटर, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखाया गया है। क्योंकि कई सारे एजेंट आपको प्रीमियम तो दे देंगे, सर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, PDF तो डाउनलोड करके, तो कितना सारा टाइम बिगाड़ोगे दोस्तों आप, कितना टाइम बिगाड़ोगे। और क्यों ना अपने एजेंट को, जो ये 90 दिन का सिस्टम है, अगर ऐसी SOP सेट कर दी जाए, तो क्यों, क्या ये उनके लिए वर्दी नहीं होगा। और नया नया एजेंट है, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करने से भी घबराता है। आप सिर्फ ये बेसिक्स दे दो, क्लब मेंबरशिप के सारे रूल्स हैं, MDRT 2026 5 कॉन्सेप्ट्स के साथ या एक्सप्लेन किया हुआ है। हम्म। तो इतना अगर बेसिक्स दे दिया, अभी इसमें फॉर्म्स भी मैं ऐड कर दूंगी, तो इतना अधिक, इतना हमने ऐड कर दिया और इतना सीख लिया। क्लाइंट की प्रोडक्टिविटी, MDRT से पता चलता है प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, कितना हम अर्न कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है। तो क्या वो आगे के पेड ट्रेनिंग्स या एडवांस ट्रेनिंग्स नहीं ले लेगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या इतना बेसिक भी आप अपने एडवाइजर्स को देते हैं? क्या अपने एडवाइजर्स को आप इतना बेसिक्स भी देते हैं, पहले दिन से देते हैं? अगर देते हैं तो वेरी गुड पिंटू जी, बट नहीं देते। क्या ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे है आपका? इज एनी सिस्टम लाइक दिस इज ऑन ऑटोमेशन, कि आप बोल रहे, नहीं बोल रहे, लेकिन आपने बोल दिया कि भाई ये 90 डेज में इतना रोज ट्रैक होगा कि आपने ये सीखा या नहीं सीखा, आपकी टेस्ट ली जाएगी 1 महीने में, रिव्यू किया जाएगा। तो क्या आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती? कैन यू आंसर मी? क्या आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती अगर आपने ये सिस्टम ऑटोमेशन पे ला दिए? अब इसका ऐप कैसे होगा, तो प्ले स्टोर पे ज्वाइन स्मार्ट हमने दिया हुआ है, मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को ही हाँ बोलने से डर लग रहा है, तो आपके एजेंट कैसे हाँ बोलेंगे, बताइए। एज अ लीडर आप हाँ बोलने से डरते हैं कि हाँ हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो एजेंट कैसे बोलेंगे, बताइए ना। हम खुद को ही ब्लेस नहीं कर पाते, तो उनको कैसे ब्लेस करेंगे दोस्तों। तो कम से कम हाँ तो बोलिए, हाँ भाई मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हम्म। आइए, जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट, हाँ, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ ही सेकंड्स में। Recording in progress. सो मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई देगी यहाँ पे। प्ले स्टोर से हम ज्वाइन स्मार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हम प्ले स्टोर में चले गए अपने मोबाइल के। ओके, और यहाँ पे मैंने ज्वाइन स्मार्ट लिख दिया। ठीक है, तो ज्वाइन स्मार्ट, ये ग्रो वाला ऑप्शन है, ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओके, अब मान लीजिए अब आपने किसी एजेंट को, या आपने ये सिस्टम दे रखा है, आपने एज अ स्टूडेंट ऐड कर रखा है किसी एजेंट को। तो जस्ट ये आप यहाँ से लॉग इन करेंगे और यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आप एक्सेस दे देंगे। अब मान लीजिए ये IC38 का एक्सेस दे दिया, तो वो सारे वीडियोस, तो एक ब्रांडिंग बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है, कि मेरे डीओ ने, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने पूरा सिस्टम बना रखा है। ऐसा ही IC38 का पूरा सिस्टम जैसे बना हुआ है, वैसे ही प्रोडक्ट्स का है ना। या एजेंट वेलकम किट, जैसे LIC ने अपनी वेलकम किट बनाई है, वो बुक के फॉर्मेट में है, वैसे ही आप अपनी वेलकम किट पूरी यहाँ पे मैंने रेडी करके दी है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल उसमें ऐड करना है तो वो भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए पूरा सपोर्ट आपको इन चीजों का हमारी टीम से मिलता है दोस्तों। एंड बिलीव मी, अगर डिजिटली वर्क करना शुरू कर दिया तो आपको भी मजा आएगा। लास्ट ईयर 65 पॉलिसीज मैंने की थी, मोर देन 46 लाख रुपीज प्रीमियम किया था। ठीक है, सिंगल प्रीमियम भी था, तो मोर देन 46 लाख प्रीमियम किया था। और ऑलमोस्ट जो मेरे केसेस थे वो डिजिटल थे। अगर आपने डिजिटल वर्क करना शुरू कर दिया, आपके एजेंट डिजिटल वर्क करेंगे, आपके एजेंट डिजिटल वर्क करेंगे, तो सिर्फ वो लोकल एरिया में नहीं, वो ग्लोबली बिजनेस करेंगे और वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। तो 30,000 करंटली इसकी प्राइस है। ऑफर प्राइस 10,500 पर ईयर प्लस GST है। 65% करंटली ऑफ मिल रहा है। अमन जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और करंटली अगर आपको इसे परचेज करना है तो चैट बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चैट बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, आप इसे ले सकते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप जीपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको चैट बॉक्स में जो नंबर दिया है, या मैं स्क्रीन पे नंबर शो कर रही हूँ, आप उस नंबर पे पेमेंट करके इसे परचेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इट विल रियली प्रोडक्टफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। ये वाकई में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग वाला सिस्टम चलेगा तो आपका क्लाइंट, आपका एजेंट प्रोडक्टिव बनेगा। और यदि आप GST पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अकाउंट नंबर भी शेयर किए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आप अमन जी के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अमन जी का नंबर है 9960814660, 9960814660। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है दोस्तों आप इन सारी मिस्टेक्स को रोक करके और एक स्मार्ट लीडर, नेक्स्ट जेन लीडर में कन्वर्ट होंगे। थैंक यू सो मच आज का इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और दोस्तों, आनंदा में कई सारे चेंजेस आए हैं, तो कल मॉर्निंग 10 AM हमने एक सेशन रखा है अपडेशन पे, और अमृत बाल वर्सेस अपने नवजीवन सिंगल प्रीमियम पे, कंपैरिजन प्लान पे। तो आप अपने एडवाइजर्स को भी लिंक भेज सकते हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन में। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड नॉलेजफुल रहा होगा।